क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए होते हैं, तो केवल यहाँ पे इंडेफिनिट के तरीके से क्वेश्चन करना है और उसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। कोई प्रॉपर्टी नाम की चीज़ तो यहाँ कोई लगने वाली नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके अंदर से इस टाइप के क्वेश्चंस में हम हाईएस्ट पावर यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिए, मैं केवल इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर से हमने यहाँ पे डिवाइड किया। तो इसकी होल पावर 2 भी है। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, जनरली ये 1 आएगा तो ये होल स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा और ये 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 2 पावर इस पे भी आएगी इस पे भी आएगी। तो फाइनली ये ब्रैकेट इस तरह से कुछ नजर आने लगेगा। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 16 1 to 2 लिमिट है dx, और ये एक्स क्यूब, ये एक्स की पावर 4 जो कि कॉमन आया, और अंदर दिखाई दिया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कि अगर यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव की बात करें तो 1 अपॉन एक्स क्यूब में मिल रहा है, ये नहीं कि इसको पावर 7 कर दें फिर परेशान हो जाए। और क्योंकि x की पावर 4 फिर बचेगा तो वो एक्स स्क्वायर से हम उसे t के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन ठीक तरह से हो जाएगा और 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 को भी साथ में लिख सकती है क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो यहाँ पे 0 होता है। तो ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को पूरे को ही t लिख लिया, जबकि हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को लेते तो होल स्क्वायर से दिक्कत होती है, पूरे को t ले लिया हमने। ठीक है, तो ये तो 0 बन गया और इसका माइनस एक्स की पावर n से करेंगे तो माइनस यहाँ 2 और आएगा तो 4 बन जाएगा और एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/4 डी टी। अब देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब आ गया, डी एक्स भी आ गया और इसकी वैल्यू आ गई -1/4 डी टी। तो 16 पहले से -1/4 लिखा और इसको डी टी लिख दिया। अब बात ये इसकी बात, ये तो हमने टी लिया था तो ये टी स्क्वायर हो गया, और एक्स की पावर 4 हमने कहा था, पहले ही सोच लिया था कि एक्स स्क्वायर से हमें एक्स की पावर 4 तक पहुंच जाएंगे, तभी हमने इसको ऐसे रहने दिया था। तो हम यहाँ से 1 को इधर ले जाएंगे तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर। अब हमें इसका स्क्वायर भी करना है तो 4 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो गया आपका टी माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की आपको लिखना है टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, एक 4 और आ गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, लिमिट और इंटरचेंज कर लेना। तो ये तो थी एक्स से करस्पॉन्डिंग, अब हमें टी करस्पॉन्डिंग रखना है। तो एक्स को यहाँ पे 1 डालो तो ये मिल जाएगा 3t की वैल्यू, और 2 डालेंगे तो ये 1/4 1/2 होगा और ये 3/2 बन जाएगा। तो ठीक है, लिमिट हमने चेंज कर ली। और अब ये देखिए होल, ये 4 से 4 16 पूरा कैंसिल हो गया, माइनस ये होल स्क्वायर एक्सपेंड होगा तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आएगा, और जब इसके नीचे टी स्क्वायर जाएगा तो 1 मिलेगा, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, फिर -2 ये 1 अपॉन टी मिलेगा तो ये लॉग टी बन जाएगा, और 1 अपॉन टी स्क्वायर का -1 अपॉन टी आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन दिख रहा था कि कोई खास नहीं होने वाला। आप देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद तो कुछ भी नहीं बचा। अब हमें करना क्या है कि सर लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट रख लेते हैं। तो माइनस, पहले अपर लिमिट 3/2 रखते हैं, तो 3/2 -2 लॉग 3/2, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं -3/2, ये तो हो गया अपर लिमिट। बीच में आएगा माइनस साइन और अब कितना आएगा लोअर लिमिट यानी 3। तो टी की 3 रखो, 3 -2 लॉग 3 और -1/3, ये हमारा नेट रिजल्ट आ रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ से कौन सा रिजल्ट बनने वाला है। log 4 की फॉर्म में रिजल्ट है, यानी कि log 3 कटेगा, है ना। तो चलो पहले कॉन्स्टेंट्स को झेलते हैं। तो ये कितना दिखाई दे रहा है भाई, पहले चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले कितना बना 3/2 और -2/3, तो ये हो जाएगा 9 - 4 यानी कि 5/6, 3 2 6 एलसीएम होगा, और ये माइनस का आ गया। ठीक है जी, यहाँ से देखो 3 3 9 -1 तो 8 आ गया, 8/3 माइनस का,
और बाहर एक माइनस और प्लस है, तो 8/3 हमने प्लस में कर लिया। देखो यहाँ से तो बना 8/3, वो -8/3, एक माइनस और है तो +8/3 आ गया। तो कॉन्स्टेंट्स आई थिंक सारे डील कर लिए हमने। अब आते हैं लॉग वाले टर्म पे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2 log 3/2, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, बाहर एक माइनस और है तो -2 log 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कितना बनेगा। ये बनेगा 2 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया -5 प्लस 16/6, तो ये तो 11/6 आ गया। नज़र भी आ रहा था 11/6 यहाँ है और यहाँ है, तो ए और डी ऑप्शन पे जा पाएंगे। इसको log m/n, लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n, तो इसको log m माइनस log n लिख दिया, -2 log 3। देखिए बेटा ये 2 log 3 है, ये 2 log 3, ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गए, तो माइनस कितना बच गया 2 log 2। लेकिन log 4 में आंसर था, log की प्रॉपर्टी और लगाएंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो 11/6 माइनस log 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 11/6 माइनस log 4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है।